दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार आई तब से राजधानी में विकास ने रफ्तार पकड़ ली। काम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। नेता, विधायक और मंत्री बंगलों में बैठकर एसी की हवा नहीं खा रहे, बल्कि सड़कों पर खड़े होकर पसीना बहा रहे हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि बाबू ऐसे काम नहीं चलेगा। सड़कों पर आना होगा, काम देखना होगा और पसीना बहाना होगा। एक वो समय था जब अफसर जून के महीने में अपने दफ्तर को शिमला बनाकर पूरा दिन रोटी तोड़ते थे, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी पर केजरीवाल काबिज थे। वो दौर था जब बस कागजों में ही दिल्ली का विकास होता था, क्योंकि तब दिल्ली की सत्ता केजरीवाल के हाथ में थी। एक वो समय था जब पता नहीं चलता था कि राजधानी की सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें, क्योंकि उस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। दिल्ली की जनता से न जाने कितने वादे किए गए, लेकिन कभी उनको पूरा नहीं किया गया। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को ठगने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली वालों की प्लेट में फिर पुलाव आया, क्योंकि दिल्ली में साल 2019 में चुनाव आया था। इलेक्शन आते ही केजरीवाल जनता को माई बाप कहने लगते थे और चुनाव के नाम पर आप हमारे हैं कौन वाला सीन हो जाता था। एक बहुत मशहूर शेर है, मैं आज जद पर हूं तो इतना गुमान मत कर, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की सगी नहीं। यही हुआ केजरीवाल के साथ भी। दिल्ली को ठगने वाले केजरीवाल कब सत्ता और दिल्ली से गायब हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। दिल्ली में भाजपा की सरकार आते ही वो सारे काम शुरू किए जा रहे हैं जिन पर केजरीवाल ने विराम लगा रखा था, जिनको वो होने नहीं दे रहे थे और जिनको लेकर वो बार बार केंद्र सरकार को दोषी बता रहे थे। अब दिल्ली जैसे ही भगवा रंग में रंगी, दिल्ली वालों की किस्मत भी चमक गई। सीएम रेखा गुप्ता आए दिन कैबिनेट के साथ पूरी दिल्ली का दौरा करती रहती हैं। बीते दिन से दिल्ली वालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। आज का दिन हमारे उत्सव जैसा है कि दिल्ली को आयुष्मान भारत के साथ साथ पीएम अभीम योजना के तहत हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग राशि केंद्र सरकार की ओर से मिली है। 2400 करोड़ रुपए का अनुदान जो केंद्र की ओर से दिल्ली सरकार में हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है, ये हम सब के लिए बड़े ही खुशी का मौका है। और आयुष्मान योजना के लागू होने का ये अवसर, जब दिल्ली की जनता को 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है मिल पाएगा, और वो भी किसी भी प्राइवेट और सरकारी संस्थान जो कि इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किए गए हैं। पूरे देश में 36,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ रजिस्टर्ड हैं। आप दिल्ली में, आप चाहें दिल्ली से बाहर जाकर के इलाज ले सकते हैं। ये सच में दिल्ली के लिए सौभाग्य की बात है। इस अभियान को नई दिशा देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम रेखा गुप्ता खुद पहुंची। इस योजना पर बैठक की गई और सीएम ने उससे संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, इस समझौते के तहत दिल्ली के लाखों परिवारों को केंद्र सरकार से 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉप अप प्रदान करेगी। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 11 केंद्रीय अस्पताल, 34 दिल्ली सरकार के अस्पताल और 46 निजी अस्पताल पहले ही नामांकित हो चुके हैं। इस योजना के बारे में राष्ट्रीय राजधानी में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। याद रखिए, ये वही योजना है जिसको अरविंद केजरीवाल ने बदनाम किया था। इसका फायदा खुद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को नहीं पहुंचने दिया। जब से केंद्र द्वारा 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि ये योजना दिल्ली में लागू न हो। अस्पताल में भर्ती हो तब भी फ्री है, केवल डॉक्टर को दिखाने जाओ तब भी फ्री है। तो फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता है। यही मैंने कल प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि आप दिल्ली के मॉडल को स्टडी करके दिल्ली के मॉडल को पूरे देश में लागू कीजिए। आप ये बार बार कि ये हमारी योजना, ये आपकी योजना, जो भी योजना है, अच्छी जो योजना है वो देश के अंदर लागू होनी चाहिए। जून 2019 में तत्कालीन आप मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन ने कहा, वो राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करेगी। इसके बजाय उन्होंने दिल्ली में 100% मुफ्त स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने का वादा किया। फर्जी वादे करने की लिस्ट में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ही नहीं हैं,
आम आदमी पार्टी का हर वो नेता है जिसको ज्ञान अरविंद केजरीवाल ने दिया। फिलहाल मामला अब यहाँ है कि आम से खास बने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नकार दिया और एक बार फिर से ये बता दिया ये जनता है साहब, ये सब जानती है। फिलहाल इसमें इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।